वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट विद सताक्षी। हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 की चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी बुक से पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था हम लोगों ने। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि लोग सबसे पहले कहाँ रहते थे, किस नदी के किनारे उन लोगों ने रहना स्टार्ट किया था, और कहाँ पे सबसे पहले क्रॉप्स को उगाया गया था, ग्रो करवाया गया था, और चावल का उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ था। ये सब हम लोग पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, और इंडिया का जो नाम पड़ा इंडिया और भारत जो नाम है वो कहाँ से आए, किसके द्वारा ये नाम रखा गया, ये सभी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज से। इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज, यानी ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है स्मॉल रिवर्स, यानी छोटे रिवर्स जो बड़े बड़े रिवरों से होकर गुजरती हैं, उनको हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। यानी कि इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज, यानी इंडस रिवर से जो भी छोटी छोटी नदियाँ गुजरती हैं उनको हम लोग इंडस एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। About 4700 years ago, some of early cities flourished on the bank of these rivers. करीबन 47,000 साल पहले क्या हुआ कि बहुत सारी छोटी छोटी सिटीज़ जो हैं वो बढ़ने लगी इस रिवर के किनारे में। Later about 2500 years ago, cities developed on the bank of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. अब क्या हुआ, 2500 years ago पहले सिटीज़ जो है डेवलप होने लगी, उनका डेवलपमेंट होने लगा गंगा जो रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसके किनारे। नाउ वी टॉक अबाउट द लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रिब्यूटरी किसको कहते हैं, तो जो छोटे छोटे रिवर जो होती हैं बड़े बड़े रिवर से होकर फ्लो करती हैं तो उनको हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज का मतलब है छोटे छोटे नदियाँ जो गंगा से होकर गुजरती हैं वो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हो गई, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar. प्राचीन काल में गंगा में दक्षिण में इन नदियों के किनारे का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था, जो अब बिहार राज्य में स्थित है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। इसके जो रूलर्स थे वो बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे, यानी उनके हाथों में बहुत सारी पावर हुआ करती थी और उन्होंने बहुत बड़ा किंगडम सेटअप कर रखा था। किंगडम्स वर सेटअप इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। उनके जो किंगडम्स थी, उनका जो राज्य था वो अलग अलग कंट्री के पार्ट में भी फैला हुआ था। थ्रू आउट द पीपुल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। पूरे उपमहाद्वीप का मतलब सब कॉन्टिनेंट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लोगों की यात्रा हुआ करती थी। द हिल्स एंड high mountains include the Himalayas, desert, river and seas made journey dangerous at times but never impossible. जो हिल्स हुआ करती थी, जो पहाड़ हुआ करता था, और भी बहुत सारे जो माउंटेन्स हुआ करते थे, यानी जैसे हिमालयास, डिज़र्ट, रिवर्स और सीज जो हुआ करती थी, इनकी जो जर्नी हुआ करती थी वो बहुत ही डेंजरस हुआ करती थी, ख़तरनाक हुआ करती थी इस समय पे, बट नेवर इम्पॉसिबल। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये इम्पॉसिबल था इनको पार करना। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीवुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्राउट्स। सो जो मेन और वुमेन हुआ करती थी वो अपने लिवलीवुड को सर्च करने के लिए जाया करती थी, एंड जब भी नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड्स हो गए, ड्रॉट्स हो गए, यानी सूखा जो होते हैं, ड्राउट्स मतलब सूख जाता था जब हर चीज़, तो उसको नेचुरल डिजास्टर के कारण भी उन लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। समटाइम मेन मार्च्ड इन आर्मी कनकर्ड अदर लैंड्स। कभी कभी तो लोग जो थे वो आर्मीज़ के रूप में एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल किया करते थे। क्यों?
क्योंकि उनको लैंड को यानी जगहों को कनकर यानी जीतना होता था। Besides, merchants travel with caravans or ships carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All this lead to the sharing of ideas between them. इसके अलावा व्यापारियों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल्यवान यानी कि जो वैल्यूएबल गुड्स हुआ करते थे उसको ले जाने वाले कारवा और जहाज़ों से यात्रा किया करते थे। और धार्मिक शिक्षक जो हुआ करते थे यानी रिलीजियस जो टीचर हुआ करते थे, रास्ते में निर्देश और सलाह देने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर रुका भी करते थे। अंत में कुछ लोगों ने शायद रोमांचक की भावना से प्रेरित होकर नई और रोमांचक जगहों की खोज करना चाहा, यानी कि इन सभी के कारण लोगों ने इन सभी के कारण जो ये ट्रैवल कर रहे थे जो लोग, ये एक दूसरे से दूसरे जगह पे और किस भावना से, तो अलग अलग भावना से कुछ लोग जब जा रहे थे, व्यापारी जो जा रहे थे वो वैल्यूएबल गुड्स को लेकर जा रहे थे एक जगह से दूसरे जगह। जो धार्मिक शिक्षक हुआ करते थे, जो रिलीजियस टीचर हुआ करते थे, वो निर्देश देने के सलाह से जा रहे थे एक जगह से दूसरे जगह। तो इससे क्या हुआ कि उनके जो आइडियाज़ हैं लोगों के बीच में, ये सब जो चीज़ है उनकी जो अलग अलग आइडियाज़ हैं, अलग अलग देश से लोग जो हैं एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो उनके जो आइडियाज़ हैं वो सभी लोगों में शेयर हुआ करती थी। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? आजकल के लोग जो हैं वो यात्रा क्यों करते हैं? लुक एट मैप 1 वंस मोर। एक बार फिर से मैप 1 को देखना है और उसमें हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। While it was difficult to cross this frontier, those who wanted could and did scale the mountains and cross the sea. जो सब कॉन्टिनेंट हुआ करती थी, जो उपमहाद्वीप हुआ करते थे, कि प्राकृतिक जो सीमा हुआ करती थी जैसे पहाड़, पहाड़ी और समुद्र, जबकि इन सीमाओं को पार करना मुश्किल था, जो चाहते थे वो पहाड़ को पार कर सकते थे। People from across the frontier also came into the subcontinent and settled here. जो लोग थे वो फ्रंटियर से यानी सब कॉन्टिनेंट में आए और यहाँ पे सेटल भी हुए। किसके बावजूद? जबकि हिल्स और माउंटेन्स और सीज को पार करना इस टाइम पीरियड में बहुत ही मुश्किल था, फिर भी लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आ रहे थे और यहाँ सब कॉन्टिनेंट में सेटल भी हो रहे थे। This movement of people enriched our cultural traditions. People have shared new way of carving stone, composing music and even cooking food over several hundreds of years. ये जो मूवमेंट था लोगों का वो हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को भी बहुत ही अमीर बना रहा था, यानी लोग जो हैं अब धीरे धीरे अपनी आइडियाज़ को शेयर कर रहे थे, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे तो लोगों ने अलग अलग तरीके से यानी नए तरीके से स्टोन को कार्विंग करना भी सीख लिया था, एंड म्यूज़िक कैसे बनती है नए तरीके से वो सभी चीज़ें, और फूड कैसे, भोजन नए तरीके से कैसे बनते हैं वो सभी चीज़ें सीख रहे थे। नाउ वी टॉक अबाउट द नेम्स ऑफ द लैंड। लैंड के नाम के बारे में हम लोग जानेंगे। Two of the words we often use for our country are India and भारत। दो ऐसे वर्ड हैं जिनको हम अपने कंट्री के लिए यूज़ किया करते हैं, वो है इंडिया और भारत। ये जो वर्ड है इंडिया वो इंडस से आया है, जिसको हम लोग संस्कृत में सिंधु के नाम से भी जानते हैं। फाइंड ईरान एंड ग्रीक इन योर एटलस। ईरान और ग्रीक को अपने एटलस में फाइंड आउट करो। ये आप लोग का क्वेश्चन है, आप लोग का घर से होमवर्क है कि ईरान और ग्रीक को एटलस से फाइंड आउट करके आना है कि यह कहाँ पे पड़ता है। द इरानियंस एंड ग्रीक हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Indos or Hindos, and the land to the east of the river was called India. इंडिया जो नाम है वो
हम लोग का देश कैसे इंडिया नाम पड़ा। ठीक है, तो जो ईरानियंस लोग थे और जो ग्रीक्स लोग थे वो नॉर्थ वेस्ट से करीबन 2500 ईयर अगो पहले आ रहे थे इंडस रिवर से। इंडस रिवर के थ्रू वो लोग आ रहे थे। ये जो इंडस रिवर था उसका सबसे पहले नाम था, इसको हम लोग इंडोस और इंडोस के नाम से जानते थे इंडस रिवर को। तो इन्हीं के नाम पे जो इंडिया है वो हम लोग, जो हमारा कंट्री का नेम इंडिया है वो इसी नाम से, इसी रिवर के नाम से पड़ा था। The name Bharat was used for group of people who lived in the north west and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for country. अब हम लोग दूसरा वर्ड जो हम लोग भारत यूज़ करते हैं इंडिया के लिए, वो नाम कैसे पड़ा वो हम लोग जानेंगे। तो ये जो भारत नाम है, ऋग्वेदा में एक राजा का नाम था भरत, उन्हीं के नाम पे ये भारत पड़ा था। ये जो भरत नाम था, भरत नाम था राजा का, उन्हीं के नाम पे ये भारत पड़ा था, जो करीबन 3500 ईयर अगो पहले ये जो नाम है वो हमारे कंट्री को पड़ा था। तो आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा